नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। अजीत पवार जिस तरीके से एनसीपी में तमाम जो अपने नखरे दिखा रहे हैं उसको लेकर के कुल मिलाकर के यही कहा जाता है कि दरअसल अजीत पवार मुनाफे की राजनीति की तरफ हमेशा जाना चाहते हैं, लेकिन अब अजीत पवार की मुश्किलें ज्यादा बढ़ने वाली। जी हाँ, मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि अजीत पवार पर शरद पवार किसी भी वक्त बड़ा फैसला सुना सकते हैं और ये फैसला उनके राजनीतिक जीवन में बड़ा असर डालने वाला है। जिस तरीके से एनसीपी की कार्यकारिणी समिति की बैठक से उठ करके वो अचानक बाहर चले गए थे और उनके समर्थकों के द्वारा लगातार नारेबाजी शुरू कर दी गई थी। उस बैठक से बाहर जाने के बाद जब अजीत पवार से मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा तो उनका जवाब अलग तरीके का था। उन्होंने ये बात कही कि दरअसल उनको किसी जरूरत के तहत बाहर जाना पड़ा था, लेकिन अब इस बात को समझिए कि अगर अजीत पवार किसी जरूरत के तहत ही बाहर गए थे तो फिर विधायकों के द्वारा इस तरीके से नारेबाजी क्यों की गई थी। दरअसल अजीत पवार के व्यक्तित्व पर एक तरीके से भरोसा करना शरद पवार के लिए भी अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस के उस सियासी जाल में फंसने के बाद भगत सिंह कोश्यारी के समक्ष जाकर के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी और शरद पवार को उस समय एक करारा झटका लगा था। लेकिन अब शरद पवार ही अजीत पवार को एक बड़ा झटका देने जा रहे हैं और पार्टी से बाहर करने को लेकर के कोई बड़ा फैसला किसी भी समय शरद पवार के द्वारा अजीत पवार पर सुनाया जा सकता है। जहां सूत्र के हवाले से बताया जा रहा है कि अजीत पवार की उस हरकत की वजह से अब पार्टी में और बड़ी टूट न देखने को मिले और कई विधायकों को पार्टी से तोड़ करके ना ले जाएं, इससे पहले ही अजीत पवार को बाहर का रास्ता दिखा देना बेहतर होगा। हालांकि खुद सुप्रिया सुले ने भी इस बात को लेकर के कई बार उन पर सवाल दागे हैं, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर शरद पवार के द्वारा कोई बड़ा फैसला अजीत पवार पर सुनाया जा सकता है। सूत्र के हवाले से बताया जा रहा है कि इस बात को लेकर के चिंतन मंथन जो है वो एनसीपी में चल रही है और अजीत पवार का पत्ता अब एनसीपी से साफ हो सकता है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।